हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन दृश्यमान नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता। गुरु, नबी, संत ये प्रत्यक्ष रूप से साधारण लोगों को, आम जनता को दिखाई देते हैं। इन संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, नबियों के द्वारा ईश्वर की आज्ञा साधारण लोगों तक पहुंचती है। सरल, साधारण और आम लोग ईश्वर को सीधे तौर पर नहीं, लेकिन माध्यम के द्वारा जानते हैं। संतों के द्वारा जानते हैं, महात्मा धर्मशास्त्र के द्वारा जानते हैं, सद्गुरुओं के द्वारा लोग ईश्वर का अनुभव करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं संत परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए प्रकट गुरु का, और प्रकट गुरु ना हो तो गुरु की आज्ञा का बड़ा महत्व है। या तो प्रत्यक्ष गुरु या गुरु की आज्ञा, जिसे लोग पालन करते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। आज हम इसी पर चिंतन करें। 40 का तीसरा सप्ताह 17 मार्च 2023 शुक्रवार। पहला पाठ नबी होसेया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 2 से 10 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। ईश्वर अदृश्यमान है, हम उसके चेहरे को नहीं देखते, फिर भी हम उसका अनुभव संतों, नबियों और विभिन्न रूपों में करते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि ईश्वर नबियों के द्वारा बोलता रहा है। नबियों की वाणी ईश्वर की ही वाणी है। वास्तव में नबियों को दी गई वाणी ईश्वर की आज्ञा को हम तक पहुंचाती है। गुरु और गुरु की वाणी, गुरु की आज्ञा एक ही है। जब सद्गुरु या नबी बोलते हैं तब वे प्रत्यक्ष हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन अगर प्रकट रूप में नहीं हैं तो ईश्वर जो अदृश्य है अपनी आज्ञा को नबियों के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा हम तक पहुंचाता है। इसीलिए गुरु के आज्ञा का बड़ा महत्व है। गुरु की वाणी, और अगर गुरु की वाणी नहीं है तो वही ईश्वर के आज्ञा के रूप में हमारे बीच उपस्थित होती है। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आज्ञा सदा हमारे साथ है। धर्मशास्त्र बाइबल में प्रत्यक्ष ईश्वर के स्थान पर 10 आज्ञाओं की वो 2 पत्थर की पाटियां रखी जाती थी, जिसे ईश्वर के साक्षात और प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव किया जाता रहा। वैसे तो बिना माध्यम के हम ईश्वर को कभी जान नहीं पाएंगे। हमें माध्यम का सहारा लेना ही होगा, चाहे वो संस्कार हो, चिन्ह हो, संकेत हो, धर्मशास्त्र हो, मूर्तियां हो, इसी तरह की कई सारी चीजें। ईश्वर की आज्ञा और ईश्वर वास्तव में एक ही है। ईसा मुक्तिदाता और सर्वोत्तम गुरु हैं। वे ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप हैं। वे ही धर्म के मूल और धर्म के मूल स्रोत की शिक्षा देने के अधिकारी हैं। इसीलिए ईसा ने 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में समेट दिया, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। 10 आज्ञाएं ईसा के द्वारा 2 आज्ञाओं में बदल दी गई, ईश्वर और पड़ोसी प्रेम। संत यूहन्ना इन 2 आज्ञाओं को फिर और एक शब्द में बदल देंगे, ईश्वर प्रेम है। बस प्रेम, वही प्रेम जो क्रूस में प्रकट हुआ। पाने वाला असली प्रेम नहीं होता,
देने वाला ही असली प्रेम होता है। प्रेम फायदा नहीं, श्रद्धा है। जहाँ जहाँ हम प्रेम में फायदा ढूंढते हैं वो असली प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ हम गंवाते हैं, मिटते हैं, मरते हैं, वही असली प्रेम है। जहाँ भी फायदा की बात है वहाँ व्यापार है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे कोई भी रिश्ते हों। हमारे कई रिश्तों का प्रेम से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम रिश्तों के नाम से व्यापार में जी रहे हैं और यही सबसे बड़ा झंझट है, क्योंकि प्यार और व्यापार का संबंध आग और पानी का है। नाम है प्यार का, लेकिन अनुभव व्यापार का है बहुतों के साथ। इसलिए लोग धोखा खा के बैठे हैं, धोखा खा के रोते हैं। ईसा ने देखा कि मंदिर में प्यार के बदले व्यापार घुस गया है, इसलिए ईसा ने मंदिर की भी सफाई की। इसलिए ईसा ईश्वर की आज्ञा को फिर से हमें याद दिलाते हैं, हमें सिखाते हैं। हम मौन हो रहे हैं, हम प्रार्थना करें, काश हम भी देख सकें, समझ सकें और सच्चे प्रेम यानी श्रद्धा में बढ़ें। प्रभु यीशु का क्रूस हमें श्रद्धा में बढ़ने के लिए आह्वान करता है। हम पाने वाले नहीं, देने वाले बने। प्रभु यीशु का क्रूस का प्रेम हमें संचालित करे। आमीन।